हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हमारा लगभग पॉलिनोमियल चैप्टर ऑलरेडी फिनिश हो गया था। मैंने इसके क्वेश्चन 2.3 के लगभग करा दिए थे आपको। क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्शनल है, थोड़ा सा देख लेना, करना चाहो कर लो, अदरवाइज कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये। और फिर एक्सरसाइज 2.4 ऑप्शनल है। ऑप्शनल जो है वो 3 जीरोज पर डिपेंड है, यानी कि अभी तक हमने स्टडी वी हैव टू डिस्कस अबाउट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड इट्स जीरो। अरे we are already now that a quadratic polynomial have 2 zeros, but in cubic polynomial there are 3 zeros। ठीक है, बट 3 जीरोज वाले पॉलिनोमियल को पढ़ने से पहले हम कुछ जो बोर्ड पर बेस्ड यानी कि बोर्ड के इम्पोर्टेंट सम्स हैं जो आपके एनसीईआरटी में नहीं है, उनको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपको आरएस अग्रवाल में, आरडी में, या आपके सैम्पल पेपर्स गिवन होते हैं उनमें मिलेंगे। तो जरा इनको देख लेते हैं, क्योंकि ये स्पेशल अलग से कराए जाते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, और मैं सभी को कराता हूँ बच्चों को। तो डिस्कस कर लेते हैं। पहले ये आइडेंटिटी है, कुछ सम इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज, जैसे अल्फा बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। देखिए ये आइडेंटिटी ए प्लस बी का होल स्क्वायर से ही बनी है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये 2ab मैं इधर ले आया हूँ, तो उसी से ये आइडेंटिटी बनी है, यानी कि अल्फा और बीटा को आप ए और बी ही कंसीडर करिएगा। ठीक है, चलिए, तो ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये जो इधर की कंडीशन है, ये फॉर्मूले आपके बनेंगे यहाँ पर, तो उनकी जगह ये वाली अप्लाई करोगे आप। जैसे अल्फा माइनस बीटा कैसे आया आपका, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा। ये भी अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर एक्सपेंड करने पर आया है। ठीक है, तो ये मैं आपको एक्सपेंड करके नहीं दिखा रहा हूँ, डायरेक्ट फिलहाल मैंने आइडेंटिटी लिखवा दी है आपको, और आफ्टर दैट जब स्कूल ओपन होंगे तो मैं आपको इनको समझा भी दूंगा कैसे ऑब्टेन हुई है। इसी तरीके से अल्फा क्यूब माइनस प्लस बीटा क्यूब की आइडेंटिटी अगर फाइंड करनी है आपको, तो अल्फा प्लस बीटा, देखो ये मैंने पहले आइडेंटिटी लिखी है, इससे ये आइडेंटिटी बनाई है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है, कहीं में आपने स्टडी की है, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो उसी हिसाब से हमने अल्फा बीटा यहाँ पर पुट कर दिया है। ये ऐसे आ गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की ये वाली वैल्यू रिप्लेस कर दी हमने, माइनस अल्फा बीटा ऐसे आ गया आपका। ये आपका सिमिलर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस दोनों ऐड हो जाएंगे माइनस 3 अल्फा बीटा। ठीक है, अब इस पर सम्स कैसे आने हैं, देखिए इफ अल्फा एंड, यहाँ इफ ले लेते हैं, हम क्वेश्चन बना लेते हैं इसको। इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ये कुछ पार्ट दिए मैंने आपको, ऐसे ही क्वेश्चंस आपको दूसरे करने हैं। यहाँ तो मैंने पॉलिनोमियल ये लिया है, आपका कुछ और भी आ सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 आ सकता है, 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 आ सकता है, यानी कि पॉलिनोमियल कुछ भी हो सकता है आपका क्वाड्रेटिक। तो जरा यहाँ डिस्कस कर लेते हैं, हम देख लेते हैं हमने सोल्व कैसे किया है। देखिए वी हैव टू नो दैट क्या कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने पढ़ी थी माइनस के बी अपॉन ए, सम ऑफ द जीरोज, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने स्टडी की थी। और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो इसी की सिमिलरली आप जो भी पॉलिनोमियल आपको दिया होगा उससे आप अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इनटू बीटा की वैल्यू फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट। ठीक है, सबसे पहले आपको ये फाइंड करनी है दोनों, उसके बाद जिनकी वैल्यूज फाइंड करनी है आप उनकी वैल्यू पुट कीजिए। ठीक है, इनको पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई करने के आफ्टर आपका जो क्वेश्चन है वो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इनटू बीटा में कन्वर्ट होना चाहिए, तभी आप अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इनटू बीटा की वैल्यू रिप्लेस करोगे यहाँ। जैसे 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, हमारे पास अल्फा बीटा तो है नहीं, तो हमने क्या किया, इसका एलसीएम ले लिया, अल्फा इनटू बीटा मल्टीप्लाई में आ गया, अल्फा इनटू बीटा को अल्फा से डिवाइड करेंगे बीटा आ जाएगा, और बीटा से डिवाइड करेंगे अल्फा, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है माइनस बी अपॉन ए। इसके जैसे ही आपका जिसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, जैसे ही वो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इनटू बीटा में कन्वर्ट हो जाए, तुरंत ही आप इसकी वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए और अल्फा इनटू बीटा की वैल्यू सी अपॉन ए पुट कर दी, ए से कैंसिल माइनस बी अपॉन सी, यानी कि इसकी वैल्यू ये ऑब्टेन हो गया। ठीक है, सेकंड क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसकी डायरेक्ट आइडेंटिटी मैंने आपको बता रखी है, ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये रहा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए रिप्लेस की यहाँ पे, इसका होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू सी अपॉन ए रिप्लेस की, दैट इंप्लाई इसको सोल्व किया तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2c अपॉन ए, दैट इंप्लाई यहाँ पर हमने ए स्क्वायर एलसीएम ले लिया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से को ए से डिवाइड करोगे ए आएगा, ए की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो 2ac ऑब्टेन हो जाएगा। तो इसकी फाइनली वैल्यू ये फाइंड होगी आपके। ठीक है, अब मैं और आपके सामने ही सोल्व करके दिखा देता हूँ। थर्ड पार्ट देख लेते हैं हम इसका।
थर्ड पार्ट है 1/α² प्लस 1/β² इजिकल टू, आप इसका भी एलसीएम ले लीजिए, α² इंटू β², α² से α² कैंसिल, β² और प्लस के यहाँ जाएगा α², इसको रिप्लेस कर लीजिए α² प्लस β² अपॉन अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर इजिकल टू, ये आइडेंटिटी फिर देखो यहाँ अप्लाई कर दीजिए, ये रही इसकी वैल्यू, ये रही पूरी, तो ये आ जाएगा इसकी जगह अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2α बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। अब आप वैल्यू रिप्लेस कीजिए, चाहो तो यहाँ भी सिंप्लीफाई कर लो, नहीं तो चाहो तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू ये हमने फाइंड कर ली है, ये वाले रख दो, तो यहाँ से पूरे की वैल्यू ये हमने सिंप्लीफाई, देखो ये तो सिंप्लीफाई किया हमने, ये रहा, तो ये आ जाएगी b² माइनस 2ac अपॉन c² अपॉन a², सॉरी इसका a² भी रह गया अपॉन में a², तो ये आ जाएगा b² माइनस 2ac अपॉन a² और मल्टीप्लाई, ये ऊपर ऐसे बगल हो जाएगा a² अपॉन c², ये कैंसिल हो गया, तो फाइनली आंसर आ गया b² माइनस 2ac अपॉन c², ये आ गया आपका थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट में सीधा अल्फा माइनस बीटा फाइंड करना है, उसका सीधा फॉर्मूला मैंने बता रखा है, वो रहा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4α बीटा स्क्वायर रूट ऑफ, ये इसकी वैल्यू ये रही आपके पास माइनस बी, ये वैल्यू यही चलती रहेंगी, ठीक है, तो b² अपॉन a² माइनस 4 इंटू बीटा की वैल्यू c अपॉन ए पुट करेंगे इंटू c अपॉन ए, एलसीएम लेंगे हम, तो a² एलसीएम आ जाएगा, ये आ जाएगा b² माइनस 4ac, दैट इम्प्लाइज रूट b² माइनस 4ac ऐसे रहेगा आपका, और नीचे a² का a स्क्वायर हो जाएगा, तो ये फाइनली एक आंसर ये आ गया। तो चारों पार्ट मैंने करा दिए हैं आपको, ठीक है, तो आप इन्हीं पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क में आज दे दूंगा, अभी मैं सेंड कर दूंगा आपको, तो वो सारे करने हैं आपको, सिर्फ मैं क्या करूंगा इसमें, ये पॉलिनोमियल चेंज करूंगा, ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालनी है। मान लीजिए मैं एक एग्जांपल बताऊं आपको, कहाँ बताऊँ, यहाँ देखिए, अगर सपोज करो x² माइनस 3x और प्लस 2, ये आपका पॉलिनोमियल है, और इसमें आपको अल्फा प्लस बीटा फाइंड करना है, तो अल्फा प्लस बीटा आपका आएगा माइनस के b अपॉन ए, तो माइनस माइनस का भी कितना है -3 अपॉन ए कितना है 1, यानी कि 3 आ गया, और अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा, अल्फा इंटू बीटा होता है c अपॉन ए, c कितना है 2 अपॉन 1 यानी कि 2, तो इस तरीके से आपको वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, तो मैं डिफरेंट आपको अलग अलग ये पॉलिनोमियल्स दूंगा और अलग अलग आपको फाइंड करने हैं। अब ये 4 वैल्यूज तो मैं फाइंड करने के लिए दूंगा ही, इसमें 2-4 और ऐड करूंगा, उसके बाद जो किसी को प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे कंफर्म कर लीजिएगा, पर्सनल कांटेक्ट कीजिएगा मुझसे, लेकिन इनको थोड़ा लाइटली मत लेना, इनको फेयर कॉपी में भी कर लेना, ठीक है, फेयर कॉपी में नोट्स लिख लेना पूरे कंप्लीट, क्योंकि ये फेयर में रहेगा तो इन्हें नेक्स्ट टाइम आप जब भी 5-6 महीने बाद इनको करोगे तो आपको ये रिमाइंड हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन, ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।